हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, मैं प्रीति मैती। अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। हस्बैंड बाहर है एक हफ़्ते से और घर और दुकान मैं ही संभाल रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ काम है, कुछ काम छोड़ती हूँ, कुछ काम करती हूँ। और लेकिन दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी, कस्टमर का फ़ोन आने लग जाता है, इसलिए आज लेट हो गई हूँ। एक हफ़्ते से लेट ही हो जाती हूँ क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाती है। इससे पहले भी मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के पानी भरना पड़ता है। शहरों में पानी की बड़ी दिक्कत है यार। हमारे यहाँ तो कॉलोनी में इतनी दिक्कत हो रही है ना, पूछो मत। अगर सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के 5 बजे पानी भरा तो नहीं तो पूरा दिन पानी नहीं मिलेगा। इतनी परेशानी हो रही है, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी दिक्कत आती है। और ये देखिए, मेरा रबड़ बैंड गुम हो गया है। एक नहीं 2 रबड़ लगाती हूँ जिससे कि बाल मेरे हिले ना, क्योंकि सुबह अगर जब जाऊँगी तो उसके बाद फिर बाल इधर उधर होंगे। गर्मी के दिन है और गर्मी इतनी पड़ रही है। कल तो बारिश भी हो गई थी लेकिन फिर भी आज गर्मी बहुत तेज़ है, धूप है, तो बालों को थोड़ा ऊंचा करके बांधती हूँ जो मुंह पे बाल ना आए। और ये देखिए पीछे कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े धो दिए, उठा के लेके आई, लेकिन उसके बाद तय बनाने की हिम्मत नहीं हुई। रात को जब आती हूँ तो घर का काम देखती हूँ, बर्तन देखती हूँ। बस मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं बस इतना ही तैयार होती हूँ। अब मैं जाऊँगी दुकान पे और वहाँ पे फिर मेरी शक्ल रात को ही देखने को मिलेगी। इतनी अच्छी शक्ल तो खैर है नहीं, फिर भी ठीक है, जैसी है ऊपर वाले दिन जो दिया अच्छा दिया। दिन में गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन बारिश भी बीच बीच में आ रही है ना, तो इसलिए हुमस हो जा रही है, गर्मी बहुत हो रही है। अब आ गई हूँ मैं दुकान पे और इस टाइम पे मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। दुकान पे आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कभी कस्टमर आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अभी सामान लगाया नहीं है। और उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने फिर पूजा वूजा करी। पूजा करने के बाद में फिर मेरा दिनचर्या, बस अब मैं दुकान में ही रह जाऊँगी। अब जाने का मौका ही नहीं मिलता है कहीं भी इधर उधर जाने का। कोई कहीं बस ज़रूरत होती है तभी मैं बेटे को फ़ोन करती हूँ, तब वो थोड़ी देर के लिए आता है, नहीं तो पूरा दिन अब मेरी ड्यूटी यहीं पे ही है। और आज दिल्ली में गर्मी भी बहुत पड़ी हुई है। अब मैं थोड़ा बहुत सामान सेट कर रही हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर कस्टमर आ जाता है। ये देखिए पूरा दिन निकल गया और मेरे पास टाइम नहीं, अब रात हो गई है। और ये रिक्शे में सामान वामान लोड करके लेके जा रहे हैं। हमारी होलसेल की मार्केट है और ज़्यादातर दुकानदार ही आते हैं और दुकानदार अपना सामान ले जाते हैं। और अब ये देखिए मैं अब दिखा रही हूँ रात के कितना टाइम हो गया। ये देखिए टाइम ऐसे ही चला जाता है, पूरा दिन काम करते करते बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगा पाई। कभी कभी सोचती हूँ काम जब कस्टमर आए उस टाइम शूट करूँ, नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उस टाइम पे उनको सामान देने में, क्योंकि ये गर्मी है, सबको जल्दी है, इसलिए वो प्रायोरिटी मेरे पास पहले रहती है। ऐसे ऐसे पैसे नहीं है, है नहीं है, बाहर गए हुए घूमने, आउट ऑफ दिल्ली। पैसे के समय पर गाड़ी क्या बात है? क्या करेगा पैसे का? आईफोन ले रखा है। हाँ, ब्लॉग बनाने के लिए। कब ले लिया? क्यों मैं ले नहीं सकती? तू तो ऐसा कह रहा है जैसे कि मैं आईफोन ले लिया तो मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो दावत दे दो, पार्टी वार्टी दे दो। आईफोन की नया मोबाइल ले लिया, कुछ तो करा नया। अच्छा, क्या खाएगा? ए बता, तू मिठाई खाएगा क्या? हम लोग मिठाई खाने वाले हैं। तो क्या खाते हो? यार ड्राई फ्रूट की दुकान बेच के क्या मैं मिठाई खाऊंगी सड़ी हुई? मिठाई खाएगा? मिठाई मंगवा लो, कुछ ठंडा वंडा मंगवा लो। क्या कोल्ड ड्रिंक? अबे जहर का ले खा रहा रे लड़का। हाँ? ड्राई फ्रूट ही खाओगे? तू एक बार बता, तेरा बर्गर कितने का आता है? हैं? बर्गर कितने का आता है? बता। हाँ बता ना, बता, बर्गर कितने का आता है? कितने का आता है? कितने का आता है? आप बताओ। तू बता ना कितने का आता है? पर्ची करवा दो, मैं तो ये तू बता, मैं पर्ची तो बाद में करूँगी, तू बता तो सही कितने का आता है तेरा बर्गर? हैं? तू मेरे ड्राई फ्रूट को बर्गर से कंपैरिजन कर रहा है? इसके जैसे लड़के बर्गर और वही है, कोल्ड ड्रिंक पी पी के बीमार हो रहे हैं। 25 साल में इनका हाजमा खत्म। खाली वाली किशमिश है। आई नहीं आई। और भी कुछ है तो बता दो, याद कर लो धीरे धीरे। है अब कहेंगे मैडम डांटती है। डर गए? अरे यार, जिसका भी कैमरा ऑन करती हूँ ना वैसे सब चुप हो जाते हैं। क्यों? डर लग जाता है? मत डरा करो भाई, मत डरा करो। अब ये बजने वाले हैं 10। मार्केट हो गई है, अभी तो जगह में है, लोग अभी भी खुली हुई है, बाहर खुली हुई है।
होंगी मैं घर बनाना है खाना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक हफ्ता इतनी बैंड बज गई है ना जिसका मैं बता नहीं सकती है। हालत ख़राब हो गई भैया काम करते करते, लेकिन क्या करें, कमाना है तो खाना है। दिन में मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ, कस्टमर रहते हैं तो उनके सामने सामान देना होता है ना, तो इसीलिए मोबाइल रख के कर नहीं सकते। कभी किसी ने उठा लिया, मैं काम में लग गई और किसी ने उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए जब फ्री होती हूँ तभी शूट कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, अभी कुछ लोगों के संग शूट करने की कोशिश भी करती हूँ। नॉर्मल लाइफ में लोग शूट करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं कि उनको अजीब लगता है या डर लगता है, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कैमरे के सामने। हाँ होता है, मुझे भी लगता था पहले, लेकिन अब कुछ करना है तो नहीं लगता था कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए। अब मैं जाऊंगी घर, नहीं है सारी की सारी। चलो ये फैन तो ऑफ करो, फैन ऑफ कर दो। अब बनाएंगे खाना कुछ हेल्थी प्रोटीन वाला और इंस्टेंट पक जाए। हेल्दी भी बनाना है, प्रोटीन भी बनाना है, इंस्टेंट भी बनाना है। यस, तीनों चीज बनाना है। और अब जाना है घर और पकाना है खाना। उससे बढ़िया तो फायदा क्या है, उसी वही हो जाएगा, इंस्टेंट जल्दी और फटाफट। बॉयल खाना नहीं खा पाएगा भाई, नहीं खा पाएगा, अपन से नहीं खाया जाएगा बॉयल खाना। बनाएंगे अब खाना, खाएंगे एट होम, तो लेट्स गो। आपको लगता होगा कि मैं उटपटांग हरकत करती हूँ, लेकिन पूरा दिन अगर आप काम करोगे तो माइंड ना ब्रेक होने लग जाता है, अपसेट होने लग जाता है, गुस्सा आता है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में उटपटांग हरकतें करती हूँ, जिससे कि मैं लोगों से बातें करके, हंस के, और कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती हूँ जिससे कि मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपना काम भी फटाफट करती रहती हूँ। ये मेरा सीक्रेट है काम करने का। तो अगर काम करते करते कहीं ना कहीं गुस्सा आने ही लग जाता है, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है कि काम करते करते एक गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि काम करते समय गुस्सा ना क्यों, क्योंकि कस्टमर के सामने एसी मंगाया है मैंने, स्प्लिट एसी मंगाया है। टॉप फ्लोर में एक एसी लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के लिए एक एसी मंगाया है। अब इसको लगाना, इंस्टॉल करना था। एसी तो आ गया था पहले ही, इंस्टॉल कौन करवाएगा, मैं दुकान पे बैठूंगी या एसी लगवाऊंगी, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया, मना कर दिया। अब आएंगे, जब हस्बैंड आ जाएंगे तब ये एसी भी इंस्टॉल करवाएंगे, लगवाएंगे। तो चलिए हम आ गए अपने घर और पकाएंगे खाना। ओह गर्मी हद हो गई है, दुकानें भी बंद हो गई है। चलिए अब हम खाना बनाएंगे। दुकान से आके मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं वैसे भी गर्मी में पसीने में भीगी हुई थी, और मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में भी बहुत गर्मी होती है। और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई थी। सुबह से लेके काम करते करते शकल पे भी 12 बज गए हैं, और इसलिए मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद फिर एसी से फिर नहीं निकलूँगी। इसीलिए सबसे पहले मैं खाना बनाने के लिए आ गई, क्योंकि पूरा दिन हम दुकान पे सही से खा नहीं पाते हैं, कोई ना कोई आता है, खाते भी हैं तो सही से पेट नहीं भरता है। तो शाम अब रात को आई हूँ तो पहले बना के गर्मी से एक बार, जब गर्मी से फिर ठंडे में जाओ, फिर ठंडे से गर्मी में आओ, तो सर्द गर्म पकड़ने का डर रहता है। इसलिए आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने आलू अपने तलने के लिए रख दिए, और बेटे को जब बेटे आया था तो मैंने उसको बोल दिया था कि अंडे थोड़े से बॉयल करके रखना, क्योंकि मैं ना कुछ कुछ छोटे छोटे काम करवा देती हूँ, बोल देती हूँ बेटे को, वो कर देता है पीछे से, जिससे कि मेरे को काम करने में और जल्दी आसानी हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है काम करने में।
और मैंने सोचा था कि पापड़, मुझे खाने में पापड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं पापड़ तलना भूल गई। और अब ये मैंने आलू इसमें डाल दिया, अभी आलू भून गए। और अब सबसे पहले फिर अब मैं पापड़ भून लेती हूँ, क्योंकि खाने के संग मुझे पापड़ चाहिए। और ये पापड़ मैं अपनी दुकान से ही लेके आती हूँ। मैं अपने कस्टमर को यही बोलती हूँ हमेशा कि जो मैं खाती हूँ वही मैं बेचती हूँ, क्योंकि और कस्टमर भी हमारी बात पे भरोसा करते हैं। जो हम खाते हैं वो पसंद भी उनको आता है। बहुत सारे कस्टमर हैं जो यही वाला पापड़ लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। और ये देखिए, अब मैंने पापड़ भून लिए हैं। ये पापड़ मैं भून के भी खाओ तब भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये तेल में तला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अब ये तेल में तल लिए। लेकिन थोड़ा हल्दी का टेस्ट आएगा इसमें, कोई बात नहीं। एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है हल्दी, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हल्दी हम साबुत पिसवाती हूँ, बाज़ार की हल्दी नहीं खाती हूँ मैं। और ये पापड़ मैं निकाल तल लिया। अब इसमें थोड़ी सी ये जो रह गया है इसको मैं निकालूंगी। अब मेरे को अंडे भी तलने थे, लेकिन इसको पहले मैं हटा दूँ। और हल्का सा मैं अब अंडा फ्राई करूँगी। जैसे ही मैंने अंडा डाला तो उसमें एकदम से छींटा आया, तो मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल हटाया, क्योंकि एकदम से छींटे पड़ते हैं। अंडा थोड़ा डालते के साथ ही वो छींटे मारता है। पानी था उसमें तो हल्का सा। और ये देखिए, अब मेरे अंडे फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल ले रही हूँ। और दिन में चावल बनाया था बेटे ने, तो अब चावल खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी मुझे अंडे की सब्ज़ी के संग रोटी अच्छी लगती है, और अब मैं रोटी बनाऊँगी। मेरी बेटी को भी ज़्यादा मोस्टली रोटी ही पसंद आती है। और ये देखिए, मैंने सोट कूट के रखा था, साबुत सोट। मैं सब्ज़ी में ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, और मैं जो बनाती हूँ सब्ज़ी जिस हिसाब से बनाती हूँ मेरे घर में सबको पसंद आता है। तो अब आपको पसंद आना चाहिए। खाना हमेशा अपने हिसाब से खाना चाहिए, जो आपका टेस्ट हो। और सब लोगों का टेस्ट अलग है, सब लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पीसूँ या ग्राइंड करूँ और इतना लगाऊँ। इतना लगाऊँगी तो फिर मेरे को रात के 2 बज जाएंगे मेरा खाना बनाते बनाते। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी बन जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बेकार खाना बनाती हूँ। खाना बनाती हूँ, सब खा लेते हैं, पसंद करते हैं। हस्बैंड बाहर का खाना पसंद ही नहीं करते हैं, घर में ही बनवाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा, चाहे रात को 12 भी बज जाए, तब भी घर पे आके खाना बना के खाती हूँ। अब आप देख ही रहे, अभी तो मैं अकेली हूँ, दुकान में भी काम करके आई हूँ, अब घर पे भी खाना बना रही हूँ। और अब मैंने प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दिया जो जल्दी भून जाए। और इसमें मैंने आलू डालने का मन नहीं है, कभी कभी ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं आलू भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगाता है। तो इसीलिए अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। इतनी रात को क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आता है, दिमाग भी काम नहीं करता है। इस टाइम बॉडी इतना पेन कर रही है, ऊपर से गर्मी इतनी भयंकर है, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जीने के लिए कमाना ज़रूरी है। अब मुझे थोड़ी सी, मेरा प्याज भुन रहा है, मैं बाहर को चली गई, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं बाहर की साइड देख रही थी। हमारे इस घर के सामने पार्क है, वहाँ पे हवा अच्छी लगती है। गर्मी में अगर हवा चलती है तो ठंडा, और पेड़ों के वहाँ पे तो वैसे भी ठंडक महसूस होती है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर को जा रही थी। अब ये देखिए, मेरा प्याज थोड़ा सा भुन गया है, और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी भुन जाए। इसीलिए मैंने इसमें नमक डाला, क्योंकि नमक डालने से जल्दी प्याज भुन जाता है। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब ये मेरा थोड़ा टमाटर पक गया है, तो अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैं हल्दी ये डाल दिया, और ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया है। बस इतने ही मसाले मेरी सब्ज़ी में जाते हैं, और ज़्यादा मसाला हम नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत अगर पसंद आता है तो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं खाते हम। डेली गर्मी में अब डाइजेशन की भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पेट में गर्मी होती है, तो नॉर्मली खाना खाते हैं। और ये देखिए, मैंने अपना प्याज को थोड़ा सा अच्छे से इसको पकाऊँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं अब पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। प्याज और टमाटर थोड़ा खड़ा खड़ा ना रहे, इसीलिए मैं इसमें पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। अब रात को आके खाना खाना है, हेल्दी खाना है, क्योंकि खाना अच्छा खाना है तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज़ काम करना बहुत मुश्किल है। और डेली हम बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने इस दुकान करी थी तब तो मैं मंगाती भी थी, लेकिन अब हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। रात को आके चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन बाहर का खाना मैं नहीं खाते हैं।
मजबूरी होती है। अब ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी कभार मन करता है तो। अब ये देखिए मैंने इसमें अपना अंडा और आलू डाल दिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा चला रही हूँ। अब चला के इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। गर्मी इतनी है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत गर्मी है और काम करने में तो वैसे भी गर्मी लगती है। अब ये मेरे को पानी पीने का बहुत देर से मन था, लेकिन पता है क्या होता है, ज़्यादा देर काम करते हैं ना तो पहले ये सोचते रहते हैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो पानी पीने का तक भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सब काम जल्दी करने होते हैं। तो अब मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो मैंने पानी की प्यास लगी हुई थी तो मैंने 3 ग्लास पानी पिया। गर्मी इतनी है, पानी नहीं पियेंगे तो काम नहीं चलेगा। और लेकिन हाँ, कभी कभी डिले कर देती हूँ, क्या करूँ, हर काम परफेक्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। और मैं कर भी लेती हूँ शायद इसीलिए, लेकिन शहरों में रहना है, कमाना है, खाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और मार्केट में भी काम थोड़ा सा डाउन ही है, इतना तेज़ नहीं है। तो पहले के अकॉर्डिंग, कोरोना से पहले के अकॉर्डिंग अब काम बहुत कम हो गया है। फिर भी इसलिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं और करना ही पड़ेगा। ये देखिए मेरे शकल पे भी 12 बज गए हैं। पूरा दिन गर्मी में काम करेंगे तो चेहरा कैसे आपका अच्छा रह सकता है। आपको अच्छा दिखने के लिए अपनी केयर ज़रूरी है, अपना देखभाल, आराम करना होता है। पर मेरे लिए शायद आराम करना पॉसिबल नहीं है अभी पूरा दिन, और रात को ही जो सोती है वही आराम मिलता है। दिन में तो हम सोते ही नहीं है। दिन में सोना शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है, एक दुकानदार की किस्मत में दिन में सोना नहीं होता है। ठीक है, लाइफ है, जो है अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और कोई कुछ बोलता है, कभी कभी मैं कस्टमर को भी गुस्सा दिखा देती हूँ काम करते करते, जो कि जानती हूँ गलत है। हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ ही तो गया था, तुमको नहीं पता? झूठ क्या देते हो जिंदा? कौन सा चश्मा? वो ब्लू फिल्टर वाला। पता नहीं बेटा, मेरे को ध्यान नहीं है। मैं क्या क्या ध्यान रखूँ, मैं जिंदगी में ध्यान रखते रखते अब सटिया गई तभी कितने का बता रहा हो, बताओ है। कितने का बता रहा है? कौन? ब्लू फिल्टर वाला चश्मा। पता नहीं, 700 का था ग्लास वो वाला। नहीं चश्मा बन के कितने का बता रहा हो? 700 का फ्रेम जो तू लेगा वो। फ्रेम कितने का था? फ्रेम तो अलग अलग है, जैसे तुम्हारा पसंद आए। जो मेरे को पसंद आया वो कितने का था? वो मेरे को क्या पता तेरे को कौन सा पसंद आया था। पापा कब आएंगे? पापा कल। यहाँ का फैन ऑन, गर्मी लग रही बहुत तेज। अब नहीं रहा जा रहा। तू यहाँ पे वो गैस ऑन करके चला गया था, इतना भपका हो गया था यहाँ पे, खिड़की भी बंद थी पूरी। और ये देखिए चावल बचा पड़ा हुआ है और ये बेटा ही खाएगा क्योंकि मैं तो अब रोटी बनाऊंगी, मेरे से चावल नहीं खाया जाएगा। और बेटी और मेरे को रोटी पसंद है तो हम दोनों के लिए अब मैं रोटी बना रही हूँ। लग रहा है थोड़ा सा आटा ज़्यादा मैंने मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अब 1-2 रोटी फालतू बन जाएगी तो सुबह काम आ जाएगी। ऐसे एकदम से सुबह भी काम नहीं होता है, वैसे भी थकी हूँ। हम रोटी और कोई भी खाने का आइटम हो फेंकते नहीं है अगर जब तक ख़राब ना हो, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को मिलता ही नहीं है खाने के लिए और 2 रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जब मैं देखती हूँ हमारे यहाँ मार्केट में जब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, कट्टे कट्टे पूरा पूरा ट्रक अनलोड करते हैं, तो लोग पैसे कमाने के लिए, रोटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए अन्न की वैल्यू करनी चाहिए। और ये देखिए मैं रोटी बनाने लग गई और मुझे पानी से बनानी नहीं आती है, लेकिन मेरी बेटी को तंदूर की रोटी पसंद है ना, तो अगर मैं हाथ से बनाती हूँ तो उसको वही वाला टेस्ट आता है, तो मैं हल्का सा घी लगा के तब बनाती हूँ। और ये देखिए एक बार में मैं 2-2 रोटी भी बना लेती हूँ। और उसको भूख लग रही थी, मुझसे बोल रही थी मम्मी बार मुझे भूख लग रही है,
तो इसीलिए फटाफट से बना के मैं सबसे पहले सोच रही हूँ उसको खिला दूँ, क्योंकि खाने में उसके नखरे बहुत हैं। लेकिन आज तो वो खा लेगी क्योंकि उसका फेवरेट है। और मैं ना मंगलवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार ये 4-5 दिन है मैं नहीं खाती हूँ। पूर्णिमा नहीं खाती हूँ, अमावस नहीं खाती हूँ, अब एकादशी पड़ती है वो उसमें भी नहीं खाती हूँ। तो मैं दिन देख के ही खाती हूँ। और कहीं ना कहीं ये कमी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्यूशन वाली मैम आती हैं, उनको B12 की कमी हो गई थी, जिसके कारण उनको थकान, कमज़ोरी और उनके हार्ट में, जैसे हार्ट की साइड में, लेफ़्ट साइड में दर्द होता था और वो अंधेरा हो जाता था। वो ट्यूशन में भी बहुत छुट्टी करने लग गई थी। तो उन्होंने सोचा कि उनको हार्ट की दिक्कत हो गई है और उन्होंने फिर दिखाया तो उनको B12 की कमी पता चली, जिसकी वजह से, क्योंकि B12 कमी नॉन-वेज या अंडा वगैरह से ही मिलता है और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको ये दिक्कत ज़्यादा आती है। और कहीं ना कहीं हमारा खान पान पहले की तुलना अब ख़राब इतना हो गया है कि न्यूट्रिशन हमें पूरे नहीं मिल पाते हैं। और हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, विटामिन चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो दिखेगा ही। और इसी वजह से उनको दिक्कत हो रही थी, वो टैबलेट खा रही थी। आप टैबलेट खाओ या डॉक्टर को पैसे देने के बाद खाओ, या आप खाना खा लो, तो खाना तो आपको पड़ेगा मेडिसिन के रूप में खाओ। अब ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। आज मैं उस पे नहीं बना चकले पे नहीं बना रही, आज मैं हाथ की रोटी बना रही हूँ। मेरी बेटी को तंदूर की रोटी बहुत पसंद है और वो तंदूर की रोटी के लिए, अब तंदूर की रोटी नुकसान देती है, मैदा की होती है, इसीलिए मैं उसके लिए ऐसी मोटी हाथ की बना देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है। और वो मुझसे कहती है कि मम्मी हाथ की रोटी बनाओ, उसको पता नहीं क्या टेस्ट आता है और सभी को अच्छा लगता है। जब बनाती हूँ तो सभी एक एक दो रोटी सभी मांगते हैं। और अब मेरे को पानी से बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा घी लगाती हूँ जिससे मेरा आटा चिपके ना। और ये देखिए एक बार में मेरी कभी गोल भी बनती है, कभी लंबी बन जाती है, पर कोई नहीं, खाने से पेट भर जाता है, टेस्ट अच्छा लगता है। और ये मेरी सब्ज़ी भी अब देखिए अब आधी से ज़्यादा पक गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी और देख रही हूँ अभी थोड़ा सा पानी, अब ये मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है और इसका पानी भी थोड़ा सा सूख गया है और गाढ़ी भी थोड़ी तड़ी भी गाढ़ी होगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी जिससे कि थोड़ा सा और थिक हो जाए। हम लोग पतली पतली नहीं खाते, थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी ही खाते हैं। अब ये मेरी रोटी भी बन गई है, उधर अब सब्ज़ी भी बनने वाली है। तो सबसे मेरी बेटी बार बार मुझसे बोल रही थी कि मम्मी मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा वेट करो, सब्ज़ी बन जाए तो मैं पहले उसको खिला दूँ और बेटा और मैं साथ में खाएंगे बाद में। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से मेरा खाना बने और मैं इसी रूम में जाके बैठूँ, क्योंकि गर्मी से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और ये देखिए मैंने 2 रोटी इकट्ठी बनाई है। और अब बहुत लेट हो गया है तो मैं सबसे पहले उसी को खिला दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को रोटी बनाने में टाइम लगेगी, तब तक वो इंतज़ार करेगी, इसलिए उसको भूख लग रही थी तो मैंने बोला उसको ले जाओ खाना खाओ। और यही मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में कैसे जीती हूँ, क्या करती हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स में बताऊँगी। अगर मेरा ब्लॉग्स में पसंद आए तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में अपना घर और दुकान कैसे मैनेज करती हूँ। और मेरे दुकान में आने वाले सब कस्टमर हैं, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मैं उनको देती हूँ, जो मैं अपने चैनल में हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ दूँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।